हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी में जो 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं वो कौन कौन से सवाल होते हैं। तो पहला सवाल जो होता है उसमें समांतर माध्य के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल जो होता है उसमें माध्यिका के सवाल पूछे जाते हैं। और एक तीसरा सवाल जो होता है बहुलक बहुलक के भी सवाल पूछे जाते हैं। आज हम समांतर माध्य, जिसको हम औसत भी कहते हैं, उसके सवाल को हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विषम संख्या है उसको हम लिख लेंगे। तो पहला जो विषम संख्या होता है 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद फिर 13, 13 के बाद 15, फिर 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। अब देख लेते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए। 10 संख्या जिसको हमें बोला गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया, ये हो गया विषम, प्रथम 10 विषम संख्या हो गया। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य जिसको कि हम औसत कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, या इसी को हम औसत भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा औसत। इसके लिए फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। ये हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे को जोड़ेंगे और डायरेक्ट हम जोड़ करके भी लिख सकते हैं, और या इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से। और कुल आंकड़ों की संख्या कितना है, 10 है, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 10। इस सबको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 100, और 100 के बटे में 10 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये 0 यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 10। तो इस तरह से हम देखते हैं समांतर माध्य, जिसको औसत भी हम कहते हैं। औसत आ गया 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। इस प्रश्न को 2 नंबर में पूछा जाता है और ये हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए